समय बीता, बड़े हुए, चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हुआ, फिर खेलने जाने लगे। अनेक माधुर्य लीला, बहुत अद्भुत है। और बड़े हुए तो यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने वो गुरु पे तुम। अब गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या। थोड़े समय में विद्या अपने आप चल के आ गई। माँ ने प्रश्न किया, बाबा आप तो कहते थे रोम रोम प्रति वेद कहे, तो जिनके रोम रोम से वेद प्रस्फुटित हो रहा है उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? बाबा ने कहा, देवी रोम तो क्या, जिसके श्वास श्वास प्रति श्वास में जाकी सहज श्वास श्रुति सो हरि पढ़ यह कौतुक। कौतुक माने लीला। देखिए, श्रेष्ठ महापुरुषों के लिए कुछ करना शेष नहीं रहता है। जो श्रेष्ठ होता है वो आहार विहार व्यवहार सब में श्रेष्ठतम व्यवहार रखता है। परंतु लोकाचार के लिए ये अनिवार्य है कि उसको भी कर्म करते रहना। तर्को प्रतिष्ठः श्रुतियः विभिन्ना नैको ऋषि यस्य मत प्रमाणम। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो जैन गतः सपंथा। कुछ करना शेष नहीं, फिर भी करना चाहिए। अरे हम तो सब ब्रह्मवेत्ता हैं, कलयुग में ब्रह्मवेत्ता बहुत होते हैं, करना नहीं चाहते तो ब्रह्मवेत्ता हो जाते। ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करहि न दूसर बात। बस इतना बहुत है। जिसको देखो वही ब्रह्मवेत्ता है। हम ये सब मानते नहीं, तुम्हारे मानने से क्या होगा? उल्लू सूर्य भगवान के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, क्योंकि जब सूर्य भगवान आते हैं तो उल्लू को दिखाई देना बंद हो जाता है। तो जिसको सूर्य नारायण दिखेंगे नहीं उसके लिए तो ना के बराबर है। परंतु उनको न दिख रहा इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य भगवान का अस्तित्व ही इनकार कर दिया जाए, न माना जाए। सूर्य भगवान है, उसी प्रकार भगवान हैं। और भगवान नरलीला कर रहे हैं। भगवान नरलीला में वो सब कर रहे हैं जो हम आप करते हैं। जीवन को अनेक प्रकार से जिया जाए, लेकिन संयम पूर्वक जिया जाए, साधन पूर्वक जिया जाए, साधक जैसा जिया जाए। जीवन को चाहे जैसा न जिया जाए, सिद्धांत परक जीवन जिया जाए, श्रुति सम्मत जिया जाए और साधक जैसा जिया जाए। यही जीवन का आनंद है। अल्पकाल विद्या सब आई, स्वतः आ गई। क्यों? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। श्रेष्ठ का जो आदर करता है, आज्ञा पालन करता है, शीलवान होता है, सश्रद्ध जीवन जीता है, उसको सद्गुण अपने आप उपस्थित हो जाता है, लाना नहीं पड़ता है। संस्कार में सद्गुण आ ही जाते हैं। चौपाई दर्शन करिए। प्रभु ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया, तब कहा से मेटे जल भर ही तालाब, जिमे सद्गुण सज्जन पहि। एक एक करके तालाब जल के प्रवाह से भर जाता है। कैसे? जैसे सज्जन के पास सद्गुण अपने आप अवस्थित हो जाते हैं। संस्कार से, साधना से, तपश्चर्या से, शीलता से। आप आगे दर्शन करेंगे।
माँ भगवती भवानी जब आशीर्वाद देती हैं सीता मैया को, तो कितनी सुंदर बात माँ ने कहा, मन जाहिरा चेऊ मिली सोबर सहज सुंदर करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राव करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत जानत राव रोहा जानत कैसा स्वभाव है? अतो करुणा के खजाना है, करुणा निधान। कैसा स्वभाव? सज्जन है, सुजान सज्जन है, शीलवान है। ये सद्गुण है राम जी का। मेरे प्रभु करुणा के खजाना है। कहीं भगवान अन्यथा आवेश में नहीं आते, आक्रोश नहीं होता राम जी को। अभी आज आप दर्शन करेंगे, वीरत्व की ललकार पर लक्ष्मण जी महाराज को तो आवेश आया, लेकिन मेरे राम जी को आवेश नहीं आया। राम जी भी तो रघुवंशी हैं। भगवान परशुराम जी के प्रति प्रभु कहते हैं, कहूं स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डर ही न रन रघुवंशी। ये आपको मैं अपना स्वभाव कहता हूं, केवल अन्यथा प्रशंसा नहीं, ये रघुवंशी का कुल स्वभाव है। काल भी एक बार आ जाए तो वो ललकार देगा। परंतु विप्रवंश के असि प्रभुताई अभय हो जो हे नाथ। यदि आपको फरसा चलाना ही है तो मैं सिर आगे करता हूं, उठवे न करे फरसा, क्योंकि पूर्णावतार हैं, वो आवेशावतार हैं। ये भगवत लीला है। तो भगवान गुरुकुल गए पढ़ने और विद्या स्वतः वर्ण कर लिया कर। शील संस्कार साधुता सज्जनता से अपने आप वर्ण करती है। संस्कार सब वर्ण कर लेती है, सारे सद्गुण स्वतः उपस्थित होते जाते हैं। इसको संभालना होगा। संभाला गया। आए गुरुकुल से पढ़ के मेरे प्रभु भैया लोगों के साथ घर आए।